साथियों, हम मौजूद हैं उदयपुर के सूरजपोल चौराहे पे। आप हमारे पीछे देख रहे हैं जो पुतला बना रखा है राहुल गांधी का। ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सारे वरिष्ठ हैं, ओबीसी मोर्चे के सारे समर्पित कार्यकर्ता हैं। कुछ ही दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए इन्हीं राहुल गांधी जी ने जातिगत अब सब कुछ सहे हैं, उनके लिए नाराजगी है। तो जगदीश जी भाई साहब ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो आप बताइए राहुल जी ने ऐसा क्या किया मोदी जी के लिए? जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस की एक आदत रही है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जातिगत अपशब्दों का प्रयोग करना। अब जैसे अभी संसद में उन्होंने कहा था कि ये जो ओबीसी में आते ही नहीं है, पैदेशी ओबीसी नहीं है। जब व्यवस्थाएं संविधान में जब जिस समाज को लिया जाता है उस तत्वाधान में वो सभी सिस्टम से आते हैं, न तो कर रही न करेगी। जो घटियापन ओछी राजनीति की उतरे और समाज को लगातार अपमानित करेंगे वे व्यक्ति जो बड़े संघर्ष से कहीं ऊपर शीर्ष पद पर पहुँचता है, तो निश्चित उनके कहीं न कहीं दिमाग में वो कुंठा है कि इस साधारण परिवार से व्यक्ति इतना ऊपर कैसे चला जाता है, इस साधारण समाज के व्यक्ति इतना ऊपर चला जाता है। उस प्रकार लगातार उसके खिलाफ टारगेट करना, कभी ओछी राजनीति के तहत अन्य शब्दों का प्रयोग करना। अभी संसद में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया कि वो तो तेली समाज से है और तेली समाज ओबीसी में है ही नहीं, इसने कहा नहीं है। आप संविधान की जब सब धारा देखिए और जिस साल जिसको लिया है वो मान्य का प्राप्त है। इस प्रकार से घटिया हरकत करता है, इसका पूर्ण जोर से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा आज पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर राहुल गांधी का पुतला दहन करके कार्यक्रम किया जा रहा है। आने वाले समय पे जहाँ कहीं भी राहुल गांधी आएंगे निश्चित रूप से उनको काले झंडे बताने का काम भी पार्टी आदेश करेगी। तो भारतीय जनता ओबीसी मोर्चा इस कार्यक्रम में भी सहयोग लगातार रहेगा। देखिए, बहुत ही बड़ा ये कार्यक्रम हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। आए हमारे साथ एक पार्षद भी है, देवेंद्र जी साहू, वरिष्ठ पार्षद है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री का भारत के अंदर हम सभी समर्पित हैं, पूरे भारतवर्ष उनके लिए समर्पित है। तो दूसरे देशों में ऐसा सुनने में नहीं आता है कि देश के प्रधानमंत्री का उनसे तुरंत कार्रवाई हो जाती है, तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता है? ये राहुल गांधी जी की बहुत ओछी हरकत है। जब से आरक्षण व्यवस्था लागू हुई, जब से मंडल कमीशन लागू हुआ, 27% देश में आरक्षण लागू हुआ, तब से जो जातिगत बनी, तब से तेली जाति ओबीसी में आती है। और गुजरात में उस समय व्यवस्था नहीं थी, तो गुजरात सरकार ने ओबीसी में तेली जाति, मोड़ जाति इनको शामिल किया। तो मोदी जी तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है और देश की सारी तेली समाज की जातियाँ ओबीसी में हर राज्य में। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि जनरल में पैदा हुए हैं, बाद में ओबीसी बने। तो ये राहुल गांधी जी की ओछी टिप्पणी है और जाति पूरे जाति समाज में हमारे रोष है। मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी तेली समूह महासभा का हूँ, उस नाते भी राहुल गांधी की गौर भर्त्सना करता हूँ कि ये इस तरीके से ये ओछी हरकतें की, ये काफ़ी योग्य नहीं। बहुत बड़ी बात बताइए। आइए हमारे साथ युवा नेता है राजेंद्र जी, तो आप बताएं जो राहुल जी कर रहे हैं, तो इनको क्या पता नहीं चल रहा है इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का, जो सारे विश्व में देश के प्रधानमंत्री आज टॉप पे चल रहे हैं, देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं, तो राहुल जी का कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? क्या गलत बोल रहे हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए आज राहुल गांधी ने जो अवांछित टिप्पणी की है वो बहुत गैर जिम्मेदार टिप्पणी है। ये सिर्फ राहुल गांधी द्वारा एक सस्ती लोकप्रियता देश के अंदर प्राप्त करने के लिए टिप्पणी की गई है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। साथ ही आज सूरजपोल चौराहे पर राहुल गांधी का पुतला दहन कर इसका विरोध दर्ज कराने के लिए ओबीसी मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित हुए। आइए, बहुत ही बड़ी बात है। इसी ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम में उदयपुर शहर जिला के माननीय विधायक ताराचंद जैन जी यहाँ पधार चुके हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो यहाँ पुतला लगा रखा है राहुल गांधी का, वो बार बार नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, पूरे विश्व में छाए हुए हैं, आज टॉप पे चल रहे हैं, देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं, तो इनको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही, क्यों वो जातिगत अपमान कर रहे हैं? ऐसा है कि पहली बात तो राहुल गांधी वो सनातनी है, हिंदू है कि क्या है, ये इस देश को पता नहीं है। पहली बात तो स्वयं अपनी जाति देश की 140 करोड़ जनता को बचाए, क्योंकि उनकी दादी परदादा जी तो फिरोज गांधी थे, दादी और कुछ थी। ये अपने आप को नकली हिंदू बनते हैं, उनका पता नहीं है। और प्रधानमंत्री जी को उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो सारा देश
आज़ादी के इतने वर्षों में पहली बार ओबीसी समाज का सम्मान बढ़ाया। वो स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं कि देश को अपनी जाति पहचान है, उनको उनकी जाति पर अमूल्य उठाने का देश ने अधिकार नहीं दिया। जैन साहब विधायक महोदय, उदयपुर की जनता ने राजस्थान का पूरा भारत देखेगा आपका ये हमारे न्यूज़ चैनल पे। हम आपसे जानना चाहते हैं, पूरे दूसरे देशों में चले जाओ आप, देश के प्रधानमंत्री किसी मंत्री किसी अधिकारी के खिलाफ कोई बोला नहीं और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं, उसको जेल में डाला नहीं, कत्लेआम हुआ नहीं, तो यहाँ उदयपुर राजस्थान में इंडिया में क्यों नहीं होता है? ऐसा है कि ये विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत। ये किसी भी लोकतंत्र के अंदर किसी की आलोचना करना उनका अधिकार है, लेकिन इन सारी मर्यादाओं को भंग करके देश की संस्कृति की, इस देश की परंपराओं के विरुद्ध जाते हैं, इस बात की निंदा करता हूँ। और ऐसा मैं भी आज भी ये कहता हूँ, उनको अपने स्व विवेक से अच्छी बात बोलना चाहिए, लेकिन किसी का अन्य देशों में पाकिस्तान जैसी परिस्थितियाँ मारा काटा गलत बोलने वाले को उनको सुधारने का प्रयास इस देश को करना चाहिए। उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए और उनको स्वयं को सोचना चाहिए। देश की जनता जिस ढंग से 400 से 40 पर आगे हैं और उनके स्वयं पार्टी घटक इंडिया नाम देने से इंडिया नहीं बनेगा, और देखते टुकड़े उनके इतने हो रहे हैं कि चुनाव आते आते वो 40 नहीं और नीचे चल गए। बहुत ही अच्छे स्पष्ट शब्दों में आपने बताया। मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि माननीय ताराचंद जो उदयपुर के विधायक बने हैं, 1 महीने के अंदर आपने देखो बड़े से बड़े काम होना चालू हो गया है। आगामी 5 साल में आप देखेंगे उदयपुर स्वर्णिम अफसरों में लिखा जाएगा, इनका नाम भी उदयपुर का विकास किया। आइए हमारे साथ जिलाध्यक्ष भाजपा रविंद्र जी श्रीमान साहब भी मौजूद हैं। तो आदरणीय भाई साहब आप बताएं, क्या राहुल जी गांधी का लगा हुआ हो, बार बार प्रधानमंत्री के लिए जाति के साथ सब बोल रहे हैं, उसके बारे में बताएं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी समय समय पर अपने श्रीमुख से ऐसी बातें कह जाते हैं जिसके कारण उनका सब जगह उपहास ही होता है। भारत की राजनीति के अंदर और विशेष तौर से कांग्रेस के इतिहास को देखें, एक ऐसा व्यक्तित्व जो समय समय पर अपनी टिप्पणियों के माध्यम से पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं अपितु देश के जो संस्कृति और विरासत है उसके बारे में गलत शब्दों के द्वारा जो टिप्पणी करते हैं, आम लोगों में उनके प्रति कितनी सहानुभूति है, कितनी इज्जत है, या निरंतर विभिन्न मंचों के माध्यम से जो बात आती है, विभिन्न नेता उनके बारे में बात करते हैं, जब वे अपनी टिप्पणी करते हैं तो जनता स्वयं उनका उपहास करती है, हंसी ठिठोली में लेती है, अनेक प्रकार की उपाधियाँ उनको मिलती हैं। क्योंकि यदि कोई भी वक्तव्य देवे, 1 मिनट आपको क्या क्या उपाधियाँ उनको मिली वो भी बताएं। मैं देखो मैं इसमें नहीं दिखाना चाहता हूँ, उदयपुर की जनता सुनना चाहती है, पूरा 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 देश जानता है। और इन टिप्पणियों के कारण उन्होंने कांग्रेस के इतिहास को लज्जित करने का प्रयास किया है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, एक मैं सोचता हूँ आध्यात्मिक शक्ति के रूप में ईश्वर ने नरेंद्र मोदी जी को शक्ति प्रदान की है। विकसित भारत का जो स्वप्न लेकर चल रहे हैं 2047 में भारत कैसा हो, आज सभी पार्टियां मिलकर, विपक्षी पार्टियां मिलकर उनके खिलाफ मोर्चा खड़ा करें, लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन वहाँ से एक ने घटक छूटता जा रहा है। कारण न उनकी नीति है, न उनकी नीयत साफ है, न देश के विकास के बारे में उनकी कोई सोच है। केवल और केवल प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी करना, अनर्गल भाषा बोलना, यह देशवासियों का सरासर अपमान है। आज इसीलिए ओबीसी मोर्चा ने राहुल गांधी जी का यहाँ पर पुतला फूकने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय समय पर यदि इस प्रकार का ये तो कांग्रेस का पतन और कोई नहीं, कांग्रेस ये वंशानुगत जो इनकी पीढ़ी चली आ रही है वही इनके वंश को समाप्त कर देगी। और जनता भी अब समझ चुकी है कि विकसित भारत को बनाने में जिस प्रकार का योगदान नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं,
आज सारे विश्व के अंदर एक पहचान और पहले भी थी, लेकिन उस पहचान को आगे बढ़ाने का काम किया है, इज्जत प्रदान किसने की है, वह नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए प्रत्येक देशवासी यदि नरेंद्र मोदी जी पर कोई टिप्पणी करता है तो वास्तव में वह समझ आता है कि अगला व्यक्ति कितना समझदार है, किस प्रकार से वो आचरण कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। धीरे धीरे जो स्थिति बनी है ना, ये कांग्रेस के वंशवाद के कारण, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, आने वाले समय में जो हमारे लोकसभा के चुनाव होंगे उसके अंदर 400 से अधिक सीटें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीत कर आएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और ये प्रकृति भी नहीं, यात्रा चल रही है, कोई एक सामूहिक सम्मेलन आया ये प्रकृति भी सात बज के 45 मिनट इसका संस्कार हो रही राहुल गांधी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पप्पू तेरा घटियापन नहीं चलेगा नहीं चलेगा, राहुल तेरा घटियापन नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पप्पू तेरा घटियापन नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पप्पू तेरी ओछी हरकत नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पप्पू तेरी ओछी हरकत नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आइए आइए हमारे साथ भारत की यात्रा में निकले हैं। बहुत ही सादे साथ, बहुत ही चेहरे से बहुत ही होत लग रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए। जय महाभारती। मैं संत ईश्वरी नंदगिरी इंटरनेशनल कीर्तन अखाड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी शिष्य, और मैं भारत यात्रा पे हूँ। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे साधु संतों में न तो कोई जाति होती है, न कुछ होता है, ना ओबीसी, ना SC ST, ना जनरल, ये से तो ये जिस नेता ने ऐसे बोला है तो हमें बड़ा बुरा लगा है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आज हम विभिन्न जातियों के साधु संत अलग होते हुए भी एक छत के नीचे बड़े अच्छे से रह रहे हैं। कोई किसकी क्या जाति, तो हमें जाति से कोई लेना देना नहीं है। तो एक बड़े पद पर कोई कांग्रेस के नेता है तो वो इस तरह के बयान देते, इस तरह के जाति के लिए कुछ बोलते, तो ये हमारे भारत का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे नेता हमारे भारत में है। तो हम यही कहना चाहते हैं भारत देशवासियों से, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल तेरी ओछी नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी, राहुल तेरा घटियापन नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो हम ये राहुल गांधी से ये कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी, आपसे राजनीति नहीं होती है तो ये राजनीति छोड़ दीजिए और अपने हमारे साथ सन्यासियों के साथ में आ जाइए और सन्यासी जीवन यापन करिए। आप भी शादीशुदा नहीं हो, हम सन्यासी भी शादीशुदा नहीं होते हैं। तो हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि सन्यासी आप भगवा धारण कर लीजिए और हमारे सनातनियों के साथ आ जाइए। अब आपसे राजनीति नहीं होती है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो ये जाति के लिए आप बोलते हो तो ये बड़ी बुरी बात है। नेता होकर आप इतने बड़े नेता होकर ऐसी ओछी वाणी बोलते हो, ओछे शब्द बोलते हो, तो आप भारत देश को क्या सिखाओगे, हमारे भारत के संस्कृति को क्या सिखाओगे? आप सभी विभिन्न जाति धर्म के लोगों को एक कैसे करोगे? तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है तुम्हारे कांग्रेस वालों का कि ऐसे नेताओं को तुम अपना बड़ा नेता मानते हो, मूर्ख को नेता मानते हो। तो जय भारती, जय भवानी, सनातन जिंदाबाद। मैं इंटरनेशनल किन्नर अखाड़े से ईश्वरी नंदगिरी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की शिष्य ये बोल रही हूँ कि राहुल गांधी जी का ये ज़्यादा दिन ये नाटक कर रहे हैं राजनीति में, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जय माँ भारती।